नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। स्यांगजा के गल्याङ में जीप दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु। रूपन्देही में जीपक ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे जान गेल। सरकार विरोध आंदोलन में जवाब, कांग्रेसक चेतावनी। 2/3 के बल में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में मनोमानी के आरोप। सुर्खेत में गाय मरल आ खोटांग में कुकुर मारल गेल कहे विरोध। काठमांडू में प्रदर्शन, धनुषा में ज्ञापन पत्र पेश। सरकारक विरोध में वक्तव्य मात्र जारी नहीं कर पत्रकार महासंघ मंत्री बास्कोटा के आग्रह। बहस में उतर सुझाव। आ यूरोपियन यूनियन में आबद 3टा देश, नेपाल के करीब 11 अरब अनुदान उपलब्ध। अब समाचार विस्तार में। स्यांगजा के गल्याङ में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन पाल्पा के हुंगी से स्यांगजा दिस जा रहल लू 1J3841 नंबर के जीप दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में 11 महीना के बालिका पेंशन परिवार के मात्र शनाखत भेल अछि और 2 गोटे के शनाखत होबा बाकी रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में और 25 गोटे घायल भेल अछि। दोसर जीप के साइड देबा क्रम में स्यांगजा जा रहल जीप 300 मीटर नीचा खसल छल। एहि बीच रूपन्देही के अंचलपुर में जीप से ठक्कर देला से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के जान गेल अछि। दुर्घटना में पड़ कर रूपन्देही के ओम सतिया गांव पालिका वड़ा नंबर 3 लालपुरक अंदाजी 58 वर्षक प्रेमजीत थारू आ हुनक श्रीमती 56 वर्षक बासमती थारू के जान गेल अछि। भैरावा से बुटवल दिस जा रहल लू 24/2835 नंबर के मोटरसाइकिल के वही दिस जा रहल UP 14 CB 0011 नंबर के भारतीय जीप ठक्कर देने छल। जेवाड़ी भाग भंडा सहित नेकपा के एकता निष्कर्ष में सेहो पहुंच चुकल दावी कयल जाय छै। मुदा धनुषा में विवाद अतः धरि छै कि संघीय मंत्री मातृका प्रसाद यादव विरोध तत्कालीन एमाले आ कांग्रेस के गठबंधन में धनुषा में एक धार्मिक चुनाव में हार जीत भेल अछि। धनुषाक सबैला नगरपालिका के सदर मुकाम सबैला बाजार संघीय सरकार के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव आ नेकपा केंद्रीय सदस्य एवं तत्कालीन एमाले नेता योग नारायण यादव के पैतृक गांव अछि। विजयादशमी में सबैला स्थित श्री दुर्गा भवानी मंदिर में जिले में जनकपुर धाम के बाद सर्वाधिक भीड़भाड़ सहित मेला लगबाक आ बोका बलि प्रदान होइत अछि। एहि क्षेत्र के चर्चित ओहि मेला के व्यवस्थापन आ स्थानीय अन्य मेला तथा पोखरि सबके समेत व्यवस्थापन के लेल सबैला में श्री 108 श्री माँ दुर्गा भवानी प्रतिष्ठान ट्रस्ट के स्थापना कयल गेल अछि। प्रतिष्ठान के प्रत्येक वर्ष करीब 50 लाख के हाराहारी में आमदनी होइत अछि। मुदा आश्चर्य के बात ई जे भरखरे संपन्न प्रतिष्ठान के निर्वाचन में तत्कालीन एमाले आ कांग्रेस गठबंधन के पूरे पैनल विजयी भ गेल अछि। 2 दिन गांव में चुनाव के लेल कसरत केने मंत्री यादव समर्थित पैनल पराजित भ गेल अछि। निर्वाचन में अपन पैनल जिताबऽ के लेल मंत्री यादव सक्रियता के साथ लागल छल आ कार्यकर्ता संग भेंटघाट के नाव में गांव में कसरत समेत केने निर्वाचन समिति के अध्यक्ष राधे श्याम नायक स्वीकार करे छथि। ओहि गांव के वासी छै आ वो हुनकर अधिकार छै, अपन अधिकार के प्रयोग कलखिन हो तो कोनो नाजायज नहीं कलखिन। वोट मांगे का अधिकार है उनका। अब मंगलक कार्यकर्ता भेंट कलक से मंत्री जानता, मंत्री सब कुछ हुआ है ना। हम ही कहब जे जरूरे वो गाँव में घूमे छला और कार्यकर्ता भेंटघाट करे छला, वोट जरूर मांगने हो। मंत्री यादव कार्यकर्ता भेंटघाट कहने रही तो मंदिर छाप से चुनाव लड़ल तत्कालीन माओवादी के उम्मीदवार सभक लेल दिन रात वोट मांगने बताल जाइत अछि। एम्हर कमल के फूल छाप से उम्मीदवार बनल दोसर पैनल के कांग्रेस के आनंद प्रसाद ढुंगाना आ तत्कालीन एमाले तथा वर्तमान नेकपा केंद्रीय सदस्य योग नारायण यादव के समर्थन छल आ ओ सब 265 मत से पैनल जितला के बाद विजय जुलूस आ शक्ति प्रदर्शन केलक अछि। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। आम निर्वाचन सब जेहने तामझाम होबे वाला प्रतिष्ठान के चुनाव में सूर्यदेव चौधरी नेतृत्व के मंदिर छाप के 265 मतांतर से पराजित करैत वीरेंद्र नायक नेतृत्व के कमल समूह प्रतिष्ठान के 3 वर्षीय कार्यकाल के लेल चुनल गेल अछि। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष में विजय भेल नायक समाजसेवी एवं नेपाली कांग्रेसक वयोवृद्ध नेता बलराम नायक के पारिवारिक सदस्य अछि। 7 वर्ष धरि विधान विपरीत निर्वाचन
नै कर दक प्रतिष्ठान चलौला छ ऊ समूह एखन पराजित भेल दावी करैत नयाँ कार्य समिति सबके के मिलाकर अगाडि बढ़बाक प्रतिबद्धता जनबैत अछि। सामाजिक सेवा के हिसाब से संस्था में के लिए आने वाला दिन समय एकदम संयमतापूर्वक सामाजिक हम सब नौर रही सामाजिक सद्भाव कायम करूँ सभ्य तरीका से मेला सबके लगाए। विगत ट्रस्ट के चुनाव हम सब शुरुआत करने रहे वह में हम सब प्रतिस्पर्धा करने रहे लेकिन जो निर्वाचित समिति सब है तो वो आगे 7 वर्ष तक मोटा मोटी चुनाव करे के अवस्था सृजना नहीं कर सकल गए लेकिन हम सब वही बाजी के स्थानीय युवा कही व्यापारी सब मिल के एक प्रेशर सृजना के लिए सदस्यता कटवा पड़ते नया सदस्यता कटवा पड़ते आ एकरा चुनाव में लड़ाई पड़ते। मंत्री यादव आ एमालेक नेता योगनारायण यादव बीच एक किसिम के दुश्मनीय जका कहब बेठिक नहीं हैत। योगनारायण के जान मारा के उद्योग में पूर्व पक्ष के रेल जेल पछाबा में तत्कालीन माओवादी नेता तथा एखन के संघीय सरकारक मंत्री यादव सक्रियता निभौला से हुनका सब बीच कड़ा विवाद अछि। योगनारायण यादव जेल भीतर रहैत समय प्रतिष्ठान के निर्वाचन होब नहीं सकल छल तत्कालीन एमाले के कार्यकर्ता सभक कहब अछि। मुदा गत 2074 के आम निर्वाचन के पूर्व संध्या में योगनारायण यादव जेल मुक्त भेला के बाद ओ मातृका विरुद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद प्रसाद ढुंगाना के आंतरिक रूप से सहयोग केने छल। मंत्री यादव संसद में विजय भेल रहितो उ विवाद के असर आ पार्टी भीतर आ प्रतिष्ठान समय समेत पड़ लागल अछि। सबैला में नेकपा में एकता होयबाक संभावना न्यून देखल जा रहल अछि। जिला में समेत मंत्री यादव आ दोसर मंत्री रघुवीर महासेठ के एकटा खेमाइश त योगनारायण यादव सहित के दोसर खेमा देख में अबैत अछि। एना का पार्टी भीतर के विवाद आ गुटबंदी धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठान के साथे जिला स्तर पार्टी सबके समेत प्रभावित कर रहा है। 3 वर्ष ली 1 वर्ष और फेंको चलेला वो चुनाव नहीं कराकर गंडमगोल में फंसा दिल गए की है विधान में कि आज संरक्षक सदस्य ले 6 महीना भीतर नया कार्य समिति गठन करने वो नया कार्य समिति गठन नहीं कर सकल गए और वो अपन बेला साल पीछे लाई गए ताली सिस्टम से लाई गए लेकिन अब ट्रैक में लिया निश्चित रूप में 3 साल पर चुनाव होते। निर्वाचन समिति प्रतिष्ठान के नव निर्वाचित कार्य समिति के लेल केने स्वागत तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम में माओवादी के नेता सब आ माओवादी के दिश उम्मीदवार बनल 1 प्रतिष्ठानक भूतपूर्व पदाधिकारी तथा सदस्य सब कार्यक्रम में सहभागी नहीं भेलनि। अहू सबसे प्रमाणित होइत अछि जे कतेक विवाद अछि नेकबे भीतर के 2 समूह के। संपन्न भेल मतदान में जम्मा 1503 मतदाता मध्य 1426 मत खसल छल जाहिमे विजय भेल कमल छाप के 845 मत खसल छल त मंदिर छाप के 581 मत खसल छल। एनाक नेकपा भीतर देखल जा रहल एखनो विभिन्न गुट उपगुट के कारण जिला तथा स्थानीय स्तर में नेकपा एक भ गेल बात स्पष्ट होब नहीं सक रहल अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेस सरकार विरोध आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। बुधदिन पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के ने 17 बुंदा के निर्णय सार्वजनिक करैत नेपाली कांग्रेस सरकार विरोध आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कर पार्टी के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश चरण महत सरकार 2/3 के बल में लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक व्यवस्था आ जन सरकारक विषय में गलती के ने दावी करैत तत्काल नहीं सुधारला पर सदन आ सड़क से आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि अछि। कांग्रेस सरकार विरुद्धक आंदोलन के सशक्त बनावा भादो 24 गते से 15 दिनक दोसर चरणक राष्ट्रीय जागरण अभियान सेहो संचालन करबाक निर्णय कयलक अछि। समीक्षाका आधारमा हामीले निष्कर्षहरू निकालेका छौं। यो संवैधानिक संरचनालाई चाहिँ कुल्चने अनि खेर कर्मचारी तन्त्रलाई तहस नहस पार्ने संवैधानिक निकायहरूलाई 2/3 को बलमा खबरदार 2/3 लगाइदेऊला भनेर चाहिँ आफ्नो छायामा राख्ने यी तमाम प्रवृत्तिहरू छन्। यो चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ प्रवृत्ति हो, संविधान विरोधी चाहिँ प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यसो हुनाले मलाई लाग्दछ यसप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकार सचिएन भने हामी गम्भीरताका साथ सदनमा पनि सडकमा पनि आन्दोलनकै रूपमा पनि हामी चाहिँ जाने अवस्थामा पुग्छौं।
नेपाली कांग्रेस संविधानक भावना विपरीत एकै दलक सभामुख आ उपसभामुख हेबाक व्यवस्था तत्काल हटाबय सेहो सरकार संग मांग केलक अछि। तहिना लोकतांत्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा आ गोपनीयता संग जुड़ल मंत्री परिषद बैसारक अध्यक्षता प्रधानमंत्री सिंगापुर सँ केने दावी करैत ओहि प्रति सेहो आपत्ति जनौलक अछि। निकायका प्रमुखहरूले विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णयहरू कार्यभार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छँदै मन्त्री परिषद कार्यविधि समेत फेरबदल गरी मन्त्री परिषद बैठक जस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिएको छ। यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय समेत भएकोले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। आइबीच नेपाली कांग्रेस समय समाप्त भेल भातृ संगठन सभक 6 महीना समय बढ़ाकर अधिवेशन सम्पन्न क नया केन्द्रीय कार्य समिति गठन करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना विदेश स्थित पार्टी के जनसम्पर्क समिति सभक सेहो समय 6 महीना बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल कांग्रेस जनौलक अछि। भातृ संगठनहरूको समय सकिएको थियो। ती भातृ संगठनहरूको समय थपेर 6 महिनामा विधानकै व्यवस्था अनुसार 6 महिनामा अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथ निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै गरेर विदेश स्थित जुन सम्पर्क समितिहरू छन्, जनसम्पर्क समितिहरू छन्, ती समय सकिएका जनसम्पर्क समितिहरूलाई पनि 6 महिनामा अधिवेशन गर्ने गरेर तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति संहिता अनुकूलक पार्टी के विधान पारित कऽ संगठन निर्माण काज के सेहो आगाँ बढ़ाओल गेल जनौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चितवन में विकासक मॉडल बनाबऽ लागल बतौलनि अछि। बुधदिन चितवन के भरतपुर में भरतपुर विमानस्थल विस्तार आ सुधार संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड चितवन में होबयवला विकास प्रक्रिया देशक और शहर में सेहो लागू करबाक विकास मॉडल बनाबऽ चाहने बतौलन। विकासक मॉडल तैयार कऽ सरकार के सहयोग करबाक अपन जिम्मेवारी सेहो रहल बतौलन। तर कहीँ न कहीँ यो प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने, जनतालाई अन्य र भ्रम दिने कसरतहरू पनि एक थरीहरूबाट हुने कोसिस भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैले देखेका छौँ। मैले फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, हामी एक्सनमा जान चाहेका छौँ। सबैको नै केन्द्रबिन्दु भरतपुर चितवन हुने स्थिति छ र त्यसलाई सबैले स्वीकार्ने स्थिति छ। यो स्थितिलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र विमानस्थलको विकास प्रक्रियाको बारेमा योगेशजीले भनेको कुरा नै सही हो। हामी मेगर्नेको विकल्पलाई पनि छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई पनि एउटा वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले अहिलेदेखि नै हामीले काम चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। र मेरो तर्फबाट, किनकि म त्यहाँको पनि जनप्रतिनिधि, माडीको पनि जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मेरो ध्यान त्यहाँ पनि छ भन्ने कुरा पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई भरतपुर विमानस्थलक विस्तारक लेल अध्यक्ष प्रचंड के साथ आवश्यक रहल बतौलन। भरतपुर विमानस्थल के विस्तारक लेल विमानस्थल समीप रहल नेपाली सेना के बैरक आ घोड़ा प्रजनन केंद्र के जमीन प्रयोग कयल जेबाक हेतु मंत्री भट्टराई अध्यक्ष प्रचंडक साथ खोज लेने अछि। अघि पनि हाम्रो महानगरपालिका हामीले रक्षा मन्त्री, रक्षा सचिव, हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति र हाम्रो मन्त्रालयका हामी सहितलाई बोलाएर हामीले एउटा मिटिङ आयोजना गरेको आजको छलफलको आधारमा त्यहाँबाट हामीले एउटा कन्साइन दिनुपर्छ रक्षा मन्त्रालयबाट, नेपाली सेनाबाट। त्यसो भयो हुन्छ। यो दुईटा काम एक हप्ताभित्र गरौँ र अगाडि बढौँ। भरतपुर महानगरपालिका विमानस्थल विस्तार तथा सुधारक विषय में बुधदिन सर्वदलीय बैसार आयोजना कयने छल।
नेपाली कांग्रेस के सांसद जितेन्द्र नारायण देव संविधानक धारा अनुसार विधेयक आन सरकारसँग मांग केलनि अछि। कांग्रेस सांसद देव संविधानक धारा अनुसार विधेयक आनला पर एहि ऊपर प्रश्न करबाक ठाम नहि रहबाक तर्क सेहो केलनि अछि। बुध दिन संघीय संसद के विधायन व्यवस्थापन समिति के बैसार में पेश कयल गेल संघ प्रदेश आ स्थानीयत अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श में ओ संविधानक धारा में आधारित भऽ कऽ विधेयक आन सकला पर आलोचना अपने हटि जेबाक दिस सरकार के सचेत करौलनि। व्यवस्थित कुरा छ नि त्यसको नै किन हुँदैन? हामी कहिलेकाहीँ पहिलो पनि त हुनु पर्यो। त्यो इन्फेक्टिभ कम्प्लेक्स किन पाल्ने नेपालीहरूले? त्यसकारणले म पनि यो कुरासँग सहमत छु कि कुनै पनि कानुन हामीले बनाउने बेलामा विधेयक तयार गर्ने बेलामा त्यो विधेयक संविधानको कुन धारासँग छ मिलेर कुन धारामा टेकेर हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ, यो विधेयक तयार गरेका छौँ। त्यसमा धारा संविधानको धारा उल्लेख गर्नु द्याट इज साइन्टिफिक कन्स्टिट्युसनल हुन्छ, त्यो मोर कन्भिन्सिङ हुन्छ। पहिलो कुरा मेरो चाहिँ के छ भने अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद जीवन बुढ़ा संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक कानून निर्माण करबाक सीमा निर्धारण तत्काल कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ प्रदेश समन्वय परिषदक व्यवस्था संविधान में कयल गेला सँ विधेयक में सेहो एहि के समावेश करब उपयुक्त हेबाक सुझाव देलनि। तीनटै तहका सरकारका कानुन निर्माणका सीमा निर्धारण भयो भने सहजीकरण गर्छ र छलफल र निष्कर्ष सही ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। अर्को मेरो बुझाइ के छ भने चौथो कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले जो संरचना हामी तय गर्दैछौँ अघि पनि छलफलमा आइसकेको छ। मेरो बुझाइको निचोड पनि के हो भने संविधानले चिनेको र संविधानले बुझेको निकाय नै सही कुरा हो। प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद नै संविधानले पहिचान गरेको र चिनेको सही पाइन्ट हो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ। एमहर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल विधेयक में समृद्ध बनाकर कानून बनेबाक काज में सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ सरकार अन्य सब विधेयक के समृद्ध बनाब खुला परामर्श में भाग लेब सेहो सरकार वाला सब निकाय के आग्रह कयलनि। मलाई अहिले पनि के लागेको छ, पहिले पनि मैले अलिकति बताएको थिएँ कि हामी यो नयाँ कानुन निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। नयाँ कानुन निर्माण गर्ने चरणमा भएको हुनाले यसमा हुने आलोचना सुझाव समृद्ध गर्ने पक्षहरूको बारेमा खुलेरै छलफल हुनु अधिकतम राम्रो बनाउनका लागि सबैको योगदान हुने वातावरण निर्माण गर्न मंत्री ढकाल संविधानक परिधि भीतर रहि कऽ सरकार विधेयक सब आनि रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। संसदीय समिति अंतर्गत के कार्यदल काठमांडू के महाराजगंज स्थित निर्माणाधीन सुरेश वागले मेमोरियल कैंसर केंद्र भवन निर्माणक लेल अंतिम बेर समय बढ़ाओल जेबाक सिफारिश कयलक अछि। संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के कार्यदल स्थलगत अध्ययन कऽ तैयार कयने प्रतिवेदन में एहि भवन के निर्माण कार्य संपन्न कर अंतिम बेर समय बढ़ाओल जेबाक निष्कर्ष निकाललक अछि। बुध दिन समिति के बैसार में प्रतिवेदन पेश करैत कार्यदलक संयोजक अंजना बिशंग के 9 महीना भीतर केंद्रक भवन निर्माण कऽ हस्तांतरण नहीं कला पर ठेकेदार कंपनी संग क्षतिपूर्ति बाबत के रकम असूल कऽ ठिक्का समझौता रद्द करबाक लेल निर्देशन देब सेहो सिफारिश कयल गेल स्पष्ट कयलनि। र दोस्रोमै थप भेरिएसनमा थप्नुपर्ने चिज चाहिँ नथपेर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा तेस्रो भेरिएसनमा पुग्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। उक्त भवनको अनुगमन गर्दा तथा ठेकेदार एवं कंसल्टेन्ट अनुसार चाहिँ करिब 65 देखि 70% काम पूरा भइसकेको देखिन्छ। भनेको सबैको अब ठेकेदारले त भन्नुभयो 85% 80% काम पूरा भएको, तर सबै पाटो पक्षबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ फेरि 65 देखि 70% चाहिँ भइसकेको हो है भन्ने बुझिन्छ। कार्यदल सरकार समय में भुगतानी नहीं देला से एहि केंद्र के भवन निर्माण कार्य संपन्न करब विलम्ब भेल सेहो स्पष्ट कयलक अछि। 2068 साल अगहन 28 गते निर्माण कार्य शुरू कऽ 3 वर्ष भीतर संपन्न कऽ चुकबाक लक्ष्य लेल गेल एहि केंद्र के भवन निर्माण कार्य बजट अभाव के कारण विलम्ब भेल सेहो दावी कयल गेल अछि।
जनकपुर धाम स्थित राजदेवी मंदिर के मुख्य द्वार शिलान्यास कयल गेल अछि। बुध दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ आ श्री महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष संतोष शाह मंदिर द्वारक शिलान्यास केलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री महासेठ सुरक्षा तथा सौंदर्यता के हिसाब से नया डिजाइन के गेट के निर्माण हेबाक बतौलनि। द्वारक लेल घटल रकम संघीय सरकार उपलब्ध करेबाक सेहो ओ प्रतिबद्धता जनौलनि। मंत्री महासेठ भौतिक पूर्वाधार विकास सरकारक मुख्य उद्देश्य रहल सेहो दावी केलनि। एक नया डिजाइन में हमारा सबके प्रोजेक्ट मैनेजर रहिला सर अब तो समय नहीं सर यह डिजाइन बहुत कम मिलत नेपाल में। सुरक्षा के हिसाब से एकरा सेहो व्यवस्था कल गेल है। ग्रिल सिग्नल कता राख के नहीं राख के और एक्सप्रेस रोड बन रही है। बजट के 16% भौतिक पूर्वाधार के सब मंत्रालय को जोड़बे तो 27%। कोनो भी देश में आई के दिन में नहीं मिलता आगे 27% बजट भौतिक पूर्वाधार खाने पानी शहरी विकास ऊर्जा जोड़बे तब तो करीब अहाँ के 27% से ऊपर जाए के नहीं है। एक संपत्ति है वो धार्मिक जगह से एक राजनीतिक रूप से नहीं देखल जाए। जे विकास करबे जनकपुर में उनका सबके कर दियो सबके सहयोग करियो। कार्यक्रम में नेकपा प्रदेश 2 कमेटी सदस्य शिवशंकर शाह हीरा नेपाल निर्माण व्यवसाय विकास परिषद मार्फत 40 लाख के बजट में मंदिरक भव्य द्वार निर्माण होबय लागल जानकारी दिलनि। दशैं बाद निर्माण काज शुरू हेबाक आ 3 महीना भीतर पूरा करबाक लक्ष्य लेल गेल ओ जानकारी देलनि। उनका एकर बीओक्यू कहियो ना मतलब स्ट्रक्चर नाप नक्शा एस्टिमेट सब ठीक करके मंत्री जी 40 लाख निकाल 40 लाख तक कल के और एक भव्य से भव्य बनावे लगी जितने पैसा के पड़ते अग्रिम बजट नेपाल सरकार का लगी भौतिक योजना मंत्रालय एक छुटिया चुकल है विकास निर्माण व्यवसायी विकास परिषद के मार्फत से यथाशीघ्र में काम खत्म हो करके दशैं कारण से शिलान्यास मिले दशैं के बाद तेजी से काम खत्म करके 3 महीना के अंदर में गेट निर्माण संपूर्ण करेंगे। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सह सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ के रवि सिंह लगायत के सहभागिता छल। जनकपुर धामे श्री बलभद्र महाराज पूजनोत्सव अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में योगदान देने व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल अछि। ब्याहुत सेवा समिति बुध दिन ब्याहुत कलबार के कुल देवता श्री बलभद्र महाराज पूजनोत्सव के अवसर पर समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी समाजक अगुवा तथा वरिष्ठ व्यक्ति सबके सम्मान कयलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल वैश्य कल्याण संघ के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता, कानून समाज के अध्यक्ष राजकुमार शाह, मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष ललित बजाज, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह, जनकपुर धाम के पूर्व उपमेयर किशोरी शाह लगायत के प्रमाण पत्र सहित सम्मान कयल गेल अछि। सुर्खेत में गाय मरल आ खोटांग में कुकुर मारल गेल विरोध में बुध दिन पशु अधिकार कर्मी काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शनकारी कुकुर के चित्र आ जनावर के मुखौटा सहित प्रदर्शन कयने छल। ओ सब दुनू घटना में संलग्न रहल ऊपर कार्रवाई करय सेहो मांग कयलक अछि। पशु अबोध प्राणी भेला सँ ओकरा सभक प्रति संवेदनशील भेनाइ जरूरी रहल प्रदर्शनकारी सभक कहब छल। किछु दिन पहिने नेपालगंज सँ दैलेख लऽ जा रहल गाय सुर्खेत में मृत भेटल छल। तहिना खोटांग के दिकतेल नगरपालिका में कुकुर के मारि के फेंकने वीडियो सार्वजनिक भेल छल। एहि बीच सुर्खेत में गाय बैल सब मृत भेटल घटना प्रति विश्व हिंदू परिषद नेपाल आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। नेपालगंज उपमहानगरपालिका के कांजी हाउस दैलेख लऽ जेबाक क्रम में सुर्खेत में 24टा गाय बैल सब मृत आ किछु घायल अवस्था में भेटल घटना प्रति आक्रोश व्यक्त करैत परिषद सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। परिषद के पदाधिकारी बुध दिन धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। महत्व बोकेको गाई नेपालको राष्ट्रिय पशु तथा विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थासँग जोडिएको भए पनि राजपक्षद्वारा गौवंशको पूर्ण सुरक्षा नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। नेपाल सरकारको अकर्मण्यताका कारण घटित यस घटनाको विश्व हिन्दू परिषद नेपाल घोर निन्दा गर्दैछ। उक्त घटनाको संलग्न जो कोहीलाई तुरन्त ठोस कारवाही गर्नुका साथै घाइते गौवंशको उपचार तथा बाँकी गौवंशको सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि जोरदार माग गर्दैछौँ।
गाई नेपालक राष्ट्रिय जनावर तथा हिन्दू के आस्था संग जुड़ला से राज्यद्वारा सुरक्षा देव नहीं सकनाय दुर्भाग्यपूर्ण रहल ज्ञापन पत्र में लिखल अछि। तहिना परिषद घटना के छानबीन कऽ दोषी पर कार्रवाई कर सेहो मांग कयलक अछि। तहिना घायल भेल गाय बैल सभक इलाज आ सुरक्षित व्यवस्थापन कर सेहो परिषद आग्रह कयलक अछि। त्रिवी शिक्षण अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन IOM में नाराबाजी कयने 15 गोटे मेडिकल विद्यार्थी के बुध प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। मेडिकल शिक्षा के नाम में सरकारी मेडिकल कॉलेज सब ठैक रहल कहैत आंदोलनरत विद्यार्थी सब बुध भिनसर 9 बजे से IOM के प्रवेश द्वार आगा नाराबाजी कयलक अछि। विद्यार्थी के IOM भीतर प्रवेश में रोक लगोला पर अस्पताल परिसर में नाराबाजी केला बाद प्रहरी ओकरा सबके नियंत्रण में लेने छल। विद्यार्थी सब रवि दिन IOM के परीक्षा नियंत्रण शाखा आ डीन के कार्यालय में तालाबंदी सेहो केने छल। IOM परीक्षा नियंत्रण शाखा के ताला खोलल गेला बाद बुध दिन विद्यार्थी सब फेर से तालाबंदी के लेल ओतऽ पहुंचल छल। वो सब अपना सबके मांग पूरा नहीं भेला धरि MBBS BDS नर्सिंग लगायत के मेडिकल शिक्षा के नया भरना के लेल भादो 21, 22 आ 23 गते होबऽ लागल प्रवेश परीक्षा होबऽ नहीं देबाक अड़ान राखैत आयल अछि। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भेल नहीं भेल विषय में निगरानी करऽ लागल अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन नहीं करऽवाला विद्यालय भेला पर एहि विषय में संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन के सेहो जानकारी कराबा आग्रह कयलनि अछि। यूनियन के पदाधिकारी संग बुध दिन सिंहदरबार में भेल भेंट में ओ श्रमिक शिक्षक सबके न्यूनतम वेतन नहीं देने पाओल गेला पर कार्रवाई हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। मंत्री बिष्ट श्रमिक सबक न्यूनतम वेतन के बैंकिंग प्रणाली मार्फत भुगतानी करऽवाला तथा हरेक श्रमिक के सामाजिक सुरक्षा के दायरा में नहीं आने वाला कोनो संस्था पर कार्रवाई कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। मूलतः श्रमिकको मुद्दा श्रमिकले न्यूनतम वेतन प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ कि छैन, न्यूनतम ज्यालाको प्रसङ्ग श्रमिकको जीवनमा कार्यान्वयन हुन सकेको छ कि छैन, एउटा यो विषय छ। दोस्रो, श्रमिकले प्राप्त गर्ने वेतन बैंकिङ खाता मार्फत भुक्तानीको परिपाटीलाई आरम्भ गरिएको छ कि छैन। तेस्रो, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको आधार प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गरियो कि गरिएन। यी तीनटा विषय यति बेला श्रमिकको जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार तत्पर छ। न्यूनतम वेतन र बैंकिङ खाता मार्फत भुक्तानीको प्रसङ्ग यहाँहरूले नउठाइरहेको सन्दर्भमा मलाई विश्वास छ सायद न्यूनतम वेतन देशैभरिका सबै मंत्री विष्ट सरकार सब श्रमिक सभक हित के ध्यान में रखकर सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन में आने सेहो स्मरण करौलनि अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकारक विरोध में वक्तव्य मात्रै जारी नहीं कर नेपाल पत्रकार महासंघ के आग्रह कयलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल मंत्री बास्कोटा विरोधक वक्तव्य नहीं भ बहसे में उतर महासंघ के आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार स्थित कार्यकक्ष में महासंघक पदाधिकारी संघ के सामूहिक भेंट में ओ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराबा बड़का मीडिया हाउस के पुनः सचेत करौलनि। ओ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराबा 1 वर्ष एम्हर से प्रयास कर रहलो पर वही में सफलता प्राप्त कर नहीं सकला पर अपना दुखी रहल सेहो बतौलनि। मंत्री बास्कोटा बड़का मीडिया हाउस न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराबा नहीं मान्ने कहित आपत्ति सेहो जनाउलनि। मुद्दाहरूमा हामी अलि बेसी गम्भीर भएका छौँ। एउटा मुद्दा श्रमिकले न्यूनतम वेतन प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ कि छैन। मलाई विश्वास छ सायद न्यूनतम वेतन देशैभरिका सबै शिक्षकहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको होला। म यही अपेक्षा राख्दछु। यदि कहीँ कतै न्यूनतम वेतन राम्रो जे गर्ने हो त्यसमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर शुद्धताको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। अबको पत्रकारिताको युग थियो। अब यहाँ दल विशेषको, दृष्टिकोण विशेषको, समुदाय विशेषको हुन सक्दछ, तर त्यो मेन स्ट्रिमभित्र होइन। अब त्यो फरक ढङ्गले नै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म मुख्य प्रश्न बनेको तपाईँहरूको आन्दोलन नै गर्छु भनेर अगाडि बढेको यो न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने कुरा छ।
त्यसमा सरकारको त निरन्तर आवाज वर्ष दिन बित्यो। गत सालको भदौको अन्तिमतिर नै सरकारले यो कुरा घोषणा गरेको हो, कानुनी व्यवस्था सहित बुलाएर। त्यसैले आजसम्म कार्यान्वयन। मंत्री बास्कोटा कार्य क्षेत्र में दुर्घटना में पड़ल पत्रकार सबके विषय व्यवस्था मिलवैत कानून बनेबाक तैयारी में सरकार रहल कहत वही के समृद्ध बनेबाक विषय में नेपाल पत्रकार महासंघ से ठोस प्रस्तावक अपेक्षा कयल गेल सेहो बतौलनि अछि। विप्लव समूह के कार्यकर्ता रहल आरोप में पकड़ायल पत्रकार ओम हमाल के रिहाई के मांग करते नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा बुध जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना दिलक अछि। अध्यक्ष दीपेंद्र श्रेष्ठ सहित के बुध दिन जिला प्रशासन कार्यालय में पत्रकार हमाल के रिहाई के मांग करते धरना दिलक अछि। महासंघ प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। पत्रकार सब हमाल के रिहाई कर आ सर्वोच्च अदालत के आदेश पालना कर सरकार के आग्रह केलक अछि। विप्लव समूह के कार्यकर्ता के आरोप में कास्की के सिसुआ से भादो 6 गते पकड़ायल हमाल के रिहाई कर सर्वोच्च अदालत मंगल दिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कैने छल। मुदा रिहा भेला लगले सर्वोच्च अदालत के गेट के समीप से प्रहरी फेर से पकड़लक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा के साधारण सदस्य पत्रकार हमाल जनसंचार.com ऑनलाइन के संपादक अछि। यूरोपियन यूनियन में आबद्ध 3टा देश नेपाल के करीब 11 अरब 40 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध कराब लागल अछि। बुध अर्थ मंत्रालय में यूरोपियन यूनियन में आबद्ध देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आ बेलायत के राजदूत सब नेपालक प्रदेश आ स्थानीय तहक क्षमता बढ़ेबाक तथा सार्वजनिक सेवा में सुधार आनबाक उद्देश्य के संग ई अनुदान सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयलक अछि। ई रकम नेपालक प्रदेश आ स्थानीय तहक क्षमता बढ़ावा आ सार्वजनिक सेवा में सुधार आनबाक कार्यक्रम में खर्च हेबाक कहल गेल अछि। अर्थ मंत्रालय के सह सचिव श्री कृष्ण नेपाल ई रकम 4 वर्ष भीतर नेपाल के उपलब्ध करा चुकबाक सेहो समझदारी में लिखल बतौलनि। Let's see. Good morning. Grant assistance on behalf of the government of Nepal with the governments of the United Kingdom, Switzerland, and Norway of the project Provincial and Local Government Support Program (PLGSP). The grant assistance comprises 100 million. अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के उपस्थिति में भेल समझदारी में नेपालक विकास तथा तीनू तह में देखल गेल असमझदारी हटावसियो अनुदान सहायता से सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। आबंध में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। स्याङ्जा के गल्याङ में जीप दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। रूपन्देही में जीपक ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे की जान गेल। सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबा कांग्रेसक चेतावनी, 2/3 के बल में लोकतांत्रिक आ संवैधानिक व्यवस्था में मनोमानी केने आरोप। सुर्खेत में गाय मरल आ खोटांग में कुकुर मरल कहत विरोध, काठमांडू में प्रदर्शन, धनुषा में ज्ञापन पत्र पेश। सरकारक विरोध में वक्तव्य मात्र जारी नहीं कर पत्रकार महासंघ के मंत्री बास्कोटा का आग्रह, बहस में उतर सुझाव। यूरोपियन यूनियन में आबद्ध 3टा देश नेपाल के करीब 11 अरब अनुदान उपलब्ध। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।